का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। फिर इसके बाद तब से हम सेंटर पर रहे। बताए लौकिक घर कभी नहीं गए। अब इसके बाद बाबा के पत्र मनोहर दादी थे, गोपी दादी थे, उनके पास आते थे। बाबा सिंधी में लिखते थे तो हम पढ़ सकते नहीं थे, दादी पढ़ के सुनाते थे। तो एक मन में इच्छा उठी, मैं अगर बाबा की बच्ची हूं तो मैं बाबा का पत्र नहीं पढ़ सकी तो मैंने बच्ची बन के क्या किया। उस बाबा का पत्र पढ़ सकूं, इस लगन के कारण मैंने सिंधी पढ़ना सीखा। बाबा के पत्र आए, खुद पढ़ते थे। अब ये मैं कहूंगी कि वो जो एक मन में लगन रही बाबा के पत्र पढ़ने के कारण सिंधी सीखी, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी गिफ्ट भी रही, तो मेरी जीवन में एक लिफ्ट भी रही। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मधुबन में आए थे तो उस समय में आज की तरह नहीं था 4-5 दिन रहो और जाओ, आने की डेट जाने की डेट फिक्स। उस समय तो और ही हमारी दादियां कहती थी मधुबन जाना माना पियर जाना। पियर में लड़की जाती है तो आराम से वहां रहती है, जल्दी वापस नहीं आती है। तो महीना, सवा महीना, 1.5 महीना, इतना जो भी पार्टी आती थी वो मधुबन में रहती थी। तो हम भी ऐसे इतना समय रही, वापस जाने की टिकट है दूसरे दिन की। तो शाम को अचानक बाबा ने बुलाया। ऑफिस में बैठे थे और बड़ी दीदी साथ बैठी थी। फिर बाबा ने कहा बच्ची मधुबन में रहोगी? मैंने कहा जी बाबा। अच्छा दीदी बच्ची की टिकट कैंसिल करा दो। मैंने नहीं पूछा बाबा क्यों, क्या कार्य है। बाबा ने आज्ञा दी है, ओके रहे। फिर बाबा ने कहा कि एक भाई था उस समय में, ये जगदीश भाई नहीं, हमारे दूसरा था जगदीश, उसको भी वो सिंधी और हिंदी दोनों भाषा जानता था, क्योंकि बाबा मुरली चलाते थे, ईशु दादी नोट्स लिखती थी, फिर उसके बाद उसको फेयर करते थे, फिर हिंदी मुरली लिखनी होती थी। तो वो लिखते थे तो उनको कोई काम से बाहर जाना पड़ा, बाबा से छुट्टी ली थी, तो इसलिए भी था कि कौन लिखे। उसके बाद मैं थी जिसको 2 भाषा आती थी। सीखी तो बाबा का पत्र पढ़ने के लिए, पर ये मेरे लिए लिफ्ट गिफ्ट बनेगी मुझे मालूम नहीं था, पर उस समय सिद्ध हुआ। तो कहा बच्ची वो जगदीश बच्चा जा रहा है, आप जो है ना मुरलिया लिखो। मैंने कहा जी बाबा। उस दिन से हाथ से स्टेंशल काटना शुरू किया और हम मुरलियाँ लिखती थी। मनीषा दादी के नोट्स पढ़ करके और हिंदी में लिखना, और लिखने के बाद फिर सेकुलर स्टाइल हमारे जमुना प्रसाद भाई करते और मुरलियाँ जाती थी। फिर कुछ समय पड़ा तो बाबा ने बुलाया, तो कहा बच्ची सिंधी लिखना आता है? मैंने कहा बाबा पढ़ तो लेते, लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। अगर बच्ची नहीं सीखेगी तो बाबा कहेगा या तो शौक नहीं है या तो कहेगा बुद्धू बुद्धि हो, स्टेट। मैंने कहा बाबा मैं सीखूंगी। तो मैंने जाके दादा विश्वरतन को बोला। दादा विश्वरतन ने हमको बहुत हर बात में आगे बढ़ने के लिए बहुत सहयोग दिया। तो
कहा ठीक है मैं लिखना सिखाता हूं। तो क्योंकि हिंदी ऐसे लिखते हैं, सिंधी उल्टी लिखनी पड़ती है उर्दू की तरह से, तो वो प्रैक्टिस कराई। फिर बाबा को लिख के दिखाया 2-3 दिन में ही। अच्छा बच्ची, हिंदी तो मुरली लिखते, अभी सिंधी भी लिखो, क्योंकि सिंधी मुरलियां भी जाती थी। तब से वो ड्यूटी मिल गई, तो वो लिखना शुरू कर दिया। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, और फिर बाबा ने वही ऑफिस में बैठे बुलाया, बच्ची टाइप सीखेंगी? मैंने कहा जी बाबा। अच्छा विश्व रतन बच्चे को बुलाओ। बुलाया दादा को, तो कहते बच्चे, इस बच्ची को ना टाइप सिखानी है। नई हिंदी टाइपराइटर आया था, पहली बार यज्ञ में आया था। पहले इंग्लिश था केवल पोर्टेबल, बाकी ये टाइप मशीन पहली थी। तो बच्ची को टाइप सिखानी है, या तो मास्टर को घर में बुलाओ या इसको मास्टर के पास भेजो। कहा बाबा मैं घर में सिखा दूंगा। अच्छा कितने दिन में सिखाओगे? कहा बाबा 15 दिन में। मेरे को बाबा तो बच्ची सीख जाएंगी? मैंने कहा जी बाबा। क्यों ना करने की आदत नहीं थी, अब कभी हाथ भी नहीं लगाया क्या होता है। पर हमने देखा एक बाबा की डायरेक्ट प्रेरणा थी। जहां बाबा की प्रेरणा है ना, वहां सफलता ऐसे मिलती है। वो हमने अनुभव किया। तो आते जाते, क्योंकि वही अपना पुराना ऑफिस था, तो वहीं ईशु दादी बैठती थी और बाबा भी वहीं बैठ के पत्र लिखते थे। एक टेबल पे टाइप मशीन थी, हम प्रैक्टिस करती थी, और दादा विश्वरतन ने गाइड किया। तो आते जाते कब बाबा के बच्ची के लिए इनाम तैयार हो रहा है। फिर बोलते हैं एक बारी, बच्ची क्या इनाम लोगी? मैंने कहा बाबा इतनी बड़ी विश्व की बादशाही दे रहे हो, और क्या चाहिए? तो रात को बाबा ने आके क्लास में वो बात बता दी। मतलब बाबा बच्चों में उमंग भरता था, ये हमने देखा। तूने प्यार